स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में 6वां अध्याय परमवीरः अब्दुल हमीदः का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इस पाठ के पहले भाग की वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसे आप जरूर देख लें। भारत सीमान्ते चीनदेशस्याक्रमणकाले श्री अब्दुल हमीदो नेपाल क्षेत्रे नियुक्तः आसीत्। तो इसका हिंदी बनाने से पहले इसका संदर्भ आप अवश्य लिखें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के परमवीरः अब्दुल हमीदः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें चीनी आक्रमण और उसके पश्चात पाकिस्तानी आक्रमण में वीर अब्दुल हमीद द्वारा किए गए पराक्रम का वर्णन किया गया है। अर्थात भारत की सीमा, भारत सीमांते मतलब भारत की सीमा पर चीन देश के आक्रमण के समय अब्दुल हमीद नेपाल क्षेत्र में नियुक्त थे। तत्रैवासो युद्धस्याद्यं साक्ष्यम अकरोत्। अर्थात वहीं पर उन्होंने युद्ध को पहली बार अपनी आँखों से देखा। साक्ष्यम मतलब अपनी आँखों से देखा। कर्तव्य निष्ठा द्वितीयेन स्वेनानन्य साधारणे नवजाअसा सह सैनिकाधिकारिणामवलिम्बं दृष्टिमाकृष्य तूर्णमेव हृदयेषु अपि पदमधात्। अर्थात कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने असाधारण तेज से उन्होंने शीघ्र ही सैनिक अधिकारियों की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट कर ली और उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। मातृभूमेः कृते प्राणनपि मुञ्चतो मे चेतो न तनुकमपि व्यस्थिष्यते। अर्थात मातृभूमि के लिए प्राणों को त्यागते हुए मेरा मन जरा भी व्यथित नहीं होगा। प्रत्युत प्राप्यैव तादृशं सुयोगं परां मुदमेवापत्यस्यते इति नैकधासौ स्वमित्राण्य अचियकथत्। अर्थात यदि ऐसा सुयोग मिला, प्रत्युत मतलब यदि ऐसा सुअवसर मिला तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा। इति नैकधासो, और इस प्रकार की बातें वह अपने मित्रों से बार बार कहते थे। यानी वो अपने मित्रों से बातें करते रहते थे कि यदि मातृभूमि के लिए मेरा प्राण भी चला जाए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो मुझे जरा भी दुख नहीं होगा और ऐसा अवसर मिला तो मैं ज़रूर आगे बढ़ के अपनी मातृभूमि की सेवा करूँगा। इस तरह की बातें वो अपने मित्रों से करते रहते थे। मनोनीतस्तादृशो अवसरो अपि नातिविलम्बेनागतः। और यदि उनका इस प्रकार का अवसर मिला तो वो थोड़ा भी विलम्ब नहीं करेंगे। 65 में यानी 1965 वर्षे दैवदुर्विपाकात् पाकिस्तानेन भारतवर्षे आक्रमण कृतम। अर्थात सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने दुर्भाग्य से भारत पर आक्रमण कर दिया। श्री अब्दुल हमीदश्च लवपुर समर क्षेत्रे कसूर नाम्नि स्थले सैनिक नियोग मादिष्टो युद्धनिरतः संवृत्तः। उस समय अब्दुल हमीद लाहौर युद्ध क्षेत्र में, लवरपुर यानी लाहौर युद्ध क्षेत्र में कसूर नाम के स्थान पर कर्तव्य पालन का आदेश पाकर लड़ने में प्रवृत्त हो गए। संवृत्त मतलब प्रवृत्त हो गए। पाकिस्तानं प्रति सदैव पक्षपातिना अमेरिकादेशेन पाकिस्तानायाति शक्तिशालिनो दूरमार्गा
अभेद्यत्वेन प्रसिद्धाः पैंटन टैंकाः प्राचुर्येण प्रदत्ता आसन्। पाकिस्तान के प्रति सदैव पक्षपात करने वाले अमेरिका देश ने पाकिस्तान को बहुत ही शक्तिशाली और दूर मार का मतलब दूर तक प्रहार करने वाले अभेद्य रूप से प्रसिद्ध पैंटन टैंक अत्यधिक मात्रा में दे रखे थे। यानी पाकिस्तान देश को अमेरिका देश ने पैंटन टैंक दे रखा था, यानी तोप दे रखा था, जो कि बहुत दूर तक प्रहार करने वाला था। तच्छक्तिदृप्ताः पाकिस्तानिनः सैनिकास्तानग्रे कृत्वा भारतसैन्ये गोलकानि वर्षन्तो दुर्दान्तादानवानाकमेव भारतधरामधि चिकीर्षतस्तस्याः सीमसु प्रविष्टा। अर्थात उनकी शक्ति पर घमंड करने वाले पाकिस्तानी सैनिक उन टैंकों को आगे करके भारत के सैनिकों पर गोले बरसाते हुए भारत की भूमि पर अधिकार करने की इच्छा से सीमा में इस प्रकार घुसे, यानी भारत की सीमा में इस प्रकार घुसे जैसे दानव स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए प्रविष्ट होता है। तेषा प्रतिरोधाय भारतसैनिका अपि गोलकानि वर्षन्ति स्म। अर्थात उन्हें रोकने के लिए, तेषा मतलब उन्हें, प्रतिरोधाय मतलब रोकने के लिए भारत के सैनिक अपि मतलब भी, यानी भारत के सैनिक भी गोलकानि मतलब गोले वर्षा रहे थे। किंतु तेषां पुरातन टैंक्स्टा न तथा दुर्बुद्ध्या दूरमार्गाः शक्तिशालिनश्च आसन्। अर्थात उनके पुराने टैंक दूर तक प्रहार करने वाले नहीं थे और न ही शक्तिशाली थे। तथापि फिर भी मातृभूमि रक्षितुं मनोबलम तु आकाशम स्पृशति स्म। फिर भी उनके मनोबल जो थे आकाश को छू रहे थे। क्रिया सिद्धि साध्य भवति महता नोपकरणे इति भृशम। अर्थात कार्य की सिद्धि ही महापुरुषों के मनोबल पर होती है, साधनों पर नहीं। इस कथन पर विश्वास करते हुए वे अपनी आत्मा में कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम यही मुहुर्मुहु सुराभ्यस्ते समय वर्तमानो। यही उनकी आत्मा में था, या तो मैं कार्य को सिद्ध करूँगा या अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। यह कथन बार बार उनके मन में आ रहा था, यानी अपने मन में वो बार बार ये विचार ला रहे थे, या तो मैं इस काम को समाप्त कर दूंगा या तो अपने आप को नष्ट कर दूंगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। यदि मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जिंदा रहा तो पृथ्वी पर भोग करूंगा। इति भगवतो वाक्यम स्मारयन् तेषां मनसि पैंटन टैंकादपि गरीयसी दृढ़ता मुपाबध्नात्। ऐसा विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के इस कथन को याद करते हुए उनके मन में पैंटन टैंक से भी अधिक दृढ़ता उत्पन्न हो गई। तथा भूतेन दिव्योत्साहेन दीपितः श्रीहमिदस्तु नृत्यमृत्युना तद्भयावह युद्धं कन्दुकक्रीडनमिव युद्धक्षेत्रं क्रीडाक्षेत्रमिव। अर्थात उस प्रकार के, तथा भूतेन मतलब उस प्रकार के, दिव्योत्साहेन यानी दिव्य उत्साह से प्रकाशित, दीपित मतलब प्रकाशित, श्री हमीद मृत्यु से नाचते हुए उस भयानक युद्ध को गेंद के खेल के समान और युद्ध क्षेत्र को खेल के मैदान के समान और गोलक जातम च कंदुकमेव मन्यमानो, और गोलों के समूह को गेंद के समान, कंदुक, कंदुक का मतलब होगा गेंद, गेंद के समान मानते हुए जीप वाहन मारूढ़, जीप वाहन पर सवार होकर पैंटन टैंक का नाम छाया या मग्रे सरन, पैंटन टैंकों की छाया में आगे चलते हुए, छाया मग्रे, अग्रे मतलब आगे चलते हुए पाकिस्तानी सैन्यमु परोद्धुम
तेषां टैंकेषु गोलकानि प्रक्षिपन् अभिमुखमागतः। अर्थात पाकिस्तानियों के टैंकों की सेना को रोकने के लिए उनके टैंकों पर गोले फेंकते हुए सामने आ गए। अभिमुखमागत मतलब सामने आ गए। टैंकरक्षितैः पुरसैनिक हर्मीदस्य जीपयान शतत्रयहस्तदूरं दृष्टं तदधिलक्ष्य। अर्थात टैंकों से सुरक्षित शत्रु के सैनिकों ने हमीद की जीप को शतत्रय यानी 300 हाथ दूर पर देखा और तद लक्ष्य और उसे निशाना बनाकर अत्यंत महाभीषणो गोलक क्षेपा यानी बहुत ही भीषण गोले फेंकने आरंभ कर दिए। कर्तुमारब्ध तत्क्षणमेव हमीदेन विद्युद्गत्या हस्तगोलकं प्रक्षिप्य सह टैंको विनाशितः। और उसी क्षण हमीद ने बिजली के समान, विद्युद्गत्या मतलब बिजली के समान तेज गति से हस्तगोलकम मतलब हथगोला फेंक कर उस टैंक को नष्ट कर दिया या ध्वस्त कर दिया। तद दृष्ट्वा अपरेण पाकिस्तान टैंकेन हमीदस्योपरि आक्रमणं कृतं किन्तु वीरोत्तमेनानेन सोऽपि हस्तगोलकेन तथैव ध्वंसं नीतः। अर्थात यह देखकर पाकिस्तान के दूसरे अपरेण मतलब दूसरे टैंक ने हमीद के ऊपर आक्रमण कर दिया, किंतु इस श्रेष्ठ वीर ने उसे भी हथगोले से उसी प्रकार नष्ट कर दिया। अहो वैचित्र्यं भारतवीरवरस्य तस्य शौर्यस्य येनोत्तमोपकरणा अपि शत्रवो निरुद्धाः। अर्थात भारत के वीर की और उसकी वीरता और बहादुरी की विलक्षणता बहुत ही आश्चर्यकारी है, जिसने उत्तम येनोत्तमो मतलब उत्तम साधनों वाले शत्रु को भी निरुद्ध यानी रोक दिया। हस्ती शशकयोरिव झंझादीपयोरिव संघर्षो असो प्रतिभाति स्म। अर्थात जिसने संघर्ष करने में हाथी और खरगोश, हस्ती मतलब हाथी, शशक मतलब खरगोश, यानी जिसने संघर्ष में हाथी और खरगोश के समान तूफान और दीपक के, झंझा मतलब तूफान, दीप मतलब दीपक, यानी तूफान और दीपक के समान प्रतीत हो रहा था। परंतु हा हंत हंत रणशिरसि वर्तमानस्यास्य भारतवीरधौरेयस्य नुपदमेव तृतीयस्मात् पाकिस्तान टैंकात् प्रक्षिप्तेनैकेन गोलकेन प्राणान्तो जातः। परंतु खेद है, बार बार खेद है कि युद्ध स्थल में स्थित भारत के वीरों में अग्रणी, इसके पीछे ही पाकिस्तान के तीसरे टैंक से फेंके गए एक गोले से इनकी मृत्यु हो गई। मृतस्याप्यस्य वदने मातृभूमिरक्षार्थं प्राणोत्सर्गजनित संतोषः सूत्रामंकित आसीत्। अर्थात उस शहीद के मुख पर मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण त्याग से उत्पन्न अत्यधिक संतोष अंकित था, यानी मरते समय भी हमीद के चेहरे पर वह संतोष था जो कि उन्होंने बचपन से अपनी मातृभूमि के लिए सोच रखा था। क्षणभंगुरेस्मिन् संसारे कलेवरम तु भंगुरतरम। अर्थात इस नासवान संसार में शरीर तो नासवान है, तस्य विनिमयेन विमलकीर्तिरंजनम न खलु पुष्कलमूल्यम। अर्थात उसके बदले में देने से पवित्र यश की प्राप्ति का अधिक मूल्य है। परम वीरेणनेन निःसंदिग्धं प्रमाणितं यत् स्वल्पोपकरणैरेव स्वोजसा महान्ति कार्याणि यैः सम्पाद्यन्ते त एव महान्तो न तु साधन संपन्नाः।
अर्थात इस परमवीर ने निस्संदेह यह प्रमाणित कर दिया कि थोड़े से साधनों के द्वारा अपने पराक्रम से जिनके द्वारा कि महान कार्य किए जाते हैं वे महान होते हैं, साधन संपन्न लोग नहीं। अर्थात पराक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मन की शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। यह इस वीर ने यानी श्री हमीद ने यह प्रमाणित कर दिया। एवमसौ परस्य सतैर् महारथे अभिमन्युरिव बलवदभियुद्धं सखाय मिवालिंग्य मृत्युमितिहास पुरुषो जातः। एवमसो मतलब इस प्रकार वह यानी अब्दुल हमीद सैकड़ों महारथियों से वीर अभिमन्यु की तरह और पूरे बल के साथ युद्ध करते हुए मित्र की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए और इतिहास में वे अमर हो गए, यानी वे इतिहास पुरुष बन गए। यस्य देशस्य रजसी क्रीडित्वा तेन बाल्यम नीतम। अर्थात यस्य मतलब जिस देश की धूल में खेलकर उन्होंने अपना बचपन बिताया। यस्यन्ना जलाभ्याम तस्य देहम पुष्टिमगात। जिसके अन्न जल से उनका शरीर पुष्ट हुआ। यस्य वायौ तेन सततम श्वसितम। जिसकी हवा में उन्होंने सदा सांस लिया। तम प्रति स्वकर्तव्यम परिपूर्यः सह कृतार्थो अभवत्। उसके प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और वह कृतार्थ हो गए या धन्य हो गए। भारत शासनेनासौ शूरशिरोमणिर्मरणोपरान्तं परमवीर चक्रेण सम्मानितः। भारत सरकार ने उस वीर शिरोमणि को मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश शासनेन च तस्य कुटुम्बस्य भूयसी सहायता कृत्वा तस्य स्मृतेश्च चिरस्थायिताय तस्य ग्रामस्य नामापि हमीदपुरमिति कृतम्। और उत्तर प्रदेश शासन ने उनके परिवार की बहुत अधिक सहायता की तथा उनकी याद को बनाने के लिए यानी याद हमेशा के लिए बनाने के लिए उनके गांव का नाम भी हमीदपुर रख दिया। आगे देखते हैं। रक्षणाय जनुर्भूमेः प्राणानपि त्यजन्ति ये यशो देहेन जीवन्तो मार्गमन्यान् दिशन्ति ते मातृभू पादयोर्भक्त्या शिरः पुष्पसमर्पकाः यशः कायाः स्वयं देवा धन्या वीरवरा नराः। अर्थात जो वीर जन्मभूमि की रक्षा के लिए, रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे यश रूपी शरीर से जीवित रहते हुए दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। मातृभूमि के चरणों में अपने सिर को फूल के समान, सिर पुष्प समर्पण यानी सिर को फूल के समान समर्पित करने वाले यशः काया यानी यशः शरीर वाले स्वयं देवता स्वरूप वे वीर श्रेष्ठ हैं। यानी जो वीर जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों को दे देते हैं और अब दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं तथा मातृभूमि के चरणों में अपने सिर को फूल के समान अर्पित कर देते हैं, वे वीर इस संसार में धन्य हैं और श्रेष्ठ हैं। तो ये इस वीडियो का दूसरा और अंतिम भाग था। पहले भाग की वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप ज़रूर देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।